गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे असेसमेंट टूल का ही टाइप है रूब्रिक एज एन असेसमेंट टूल। तो इसको हिंदी में भी आप रूब्रिक ही बोलोगे। तो असेसमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि असेसमेंट क्या है, इज़ द गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज दैट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट हाउ वेल अ स्टूडेंट इज़ अचीविंग करिकुलर एक्सपेक्टेशन इन अ स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट्स। कि असेसमेंट क्या है, जो मूल्यांकन क्या है आप बोल सकते हो, ये इन्फॉर्मेशन गैदर करने का एक तरीका है जिसमें स्टूडेंट की अचीवमेंट देखी जाती है करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, जो भी मतलब एकेडमिक प्लस एक्स्ट्रा एकेडमिक एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं उसमें। तो रूब्रिक है क्या, जैसे इससे बताया कि रूब्रिक क्या है। तो डेफिनेशन क्या है, रूब्रिक इज़ अ स्कोरिंग टूल दैट टीचर यूज टू असेस स्टूडेंट लर्निंग आफ्टर अ लेसन यूजिंग अ सेट ऑफ क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड। तो रूब्रिक एक स्कोरिंग टूल है जो टीचर क्या है यूज़ करता है बच्चों को असेस करने के लिए, बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए आफ्टर द लेसन, उसकी लर्निंग कितनी हुई है। उसमें क्या है, अध्यापक एक क्राइटेरिया सेट करता है और एक स्टैंडर्ड सेट करता है। जैसे हम किसी का टेस्ट लेते हैं, फिर उसी के हिसाब से उसको स्कोरिंग करते हैं। जैसे कि पासिंग मार्क्स 85 में से जैसे पासिंग मार्क्स हम रखते हैं कि 28 वाला पास होता है, तो मतलब उसी हिसाब से हम एक स्टैंडर्ड सेट किया होता है कि इससे जो नीचे होगा वो फेल होगा, और 28 जो लेगा वो पासिंग मार्क्स वाला होगा, और उससे ऊपर वाला लेगा। फिर 60% कितने वाला होगा, 70% कितने वाला होगा, 75% वाला कितने का होगा, ठीक है, 50% वाला कितने का हो, मतलब कितने मार्क्स वाला 50% के उसमें लाई करेगा, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड हम सेट करते हैं। Rubric is a document that articulates the expectation for an assignment by listing the criteria and describing level of quality from excellent to पुअर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सीलेंट से पुअर, आप पुअर से एक्सीलेंट तक, मतलब ये क्राइटेरिया सेट करता है, क्वालिटी बताता है बच्चे की। रूब्रिक इज अ कंसिस्टेंट सेट ऑफ क्राइटेरिया फॉर स्टूडेंट्स वर्क दैट इंक्लूड्स डिस्क्रिप्शन, लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, लेवल ऑन द क्राइटेरिया। तो क्या है एक कंसिस्टेंट सेट है ये क्राइटेरिया का, जिसमें बच्चे का काम देखा जाता है, जो इंक्लूड करता है डिस्क्रिप्शन लेवल ऑफ और परफॉर्मेंस लेवल ऑफ द स्टूडेंट ऑन दैट क्राइटेरिया। फिर इंपॉर्टेंस क्या है रूब्रिक्स की, कि इसकी विशेष मतलब बोल सकते हो कि इंपॉर्टेंस क्या है, इट हेल्प्स द टीचर्स टू टीच, ये अध्यापक को पढ़ाने में हेल्पफुल करता है। इट हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट, तो ये इंस्ट्रक्शन और असेसमेंट में कोऑर्डिनेशन बनाता है, ठीक है। और इट हेल्प स्टूडेंट टू लर्न, और बच्चों को ये सीखने में मदद करता है। फिर टाइप्स ऑफ रूब्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, एनालिटिक एंड होलिस्टिक। एनालिटिक मतलब विश्लेषणात्मक, और होलिस्टिक मतलब समग्र रूब्रिक। तो एनालिटिक रूब्रिक क्या है, तो इसमें एक टेबल टाइप मैंने आपको एग्जांपल बताता हूँ मैं। इसमें जैसे नंबर ऑफ सोर्सेज, मतलब एक रिसर्च जो करेगा, रिसर्च रूब्रिक है ये। तो रिसर्च रूब्रिक का एग्जांपल है नंबर ऑफ सोर्सेज, जैसे x1 x3 x1 हम ये बोले कि जो 1 to 4 सोर्सेज जो होंगे वो 1 से लेकर 4 तक, दूसरा आएगा 5 से लेकर 9 तक, तीसरा 10 से लेकर 12 तक। तो हिस्टोरिकल एक्यूरेसी, ठीक है। तो x3 में इसमें क्या होगा, हिस्टोरिकल एक्यूरेसी में क्या होगा, लॉट्स ऑफ हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसीज। इसमें जो हिस्टोरिकल एक्यूरेसीज है वो प्रॉपर नहीं होगी। फ्यू इनएक्यूरेसीज 5 to 9 सोर्सेज में, मतलब जितने ज़्यादा सोर्सेज होंगे उतने ज़्यादा एक्यूरेसी हमारे पास कम होगी, नो एपरेंट इनएक्यूरेसीज। फिर ऑर्गेनाइजेशन, तो x1 में इसमें क्या होगा, फर्स्ट वाले में क्या होगा, कैन नॉट टेल फ्रॉम विच सोर्स इन्फॉर्मेशन केम, ठीक है, इसमें पता नहीं चलेगा कि कहाँ से आई है इन्फॉर्मेशन। और दूसरे में क्या होगा, कैन टेल विद डिफ़िकल्टी वेयर इन्फॉर्मेशन केम फ्रॉम, ठीक है, मतलब डिफ़िकल्टी मतलब इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है बताना कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है। कैन ईजिली टेल विच सोर्सेज इन्फॉर्मेशन वाज ड्रॉन फ्रॉम, इसमें ईजिली पता चल जाता है कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है। फिर बिब्लियोग्राफी होती है, बिब्लियोग्राफी का मतलब कि रेफरेंस जो हम लेते हैं कि कहाँ से क्या लिया है। बिब्लियोग्राफी कंटेन्स वेरी लिटल इन्फॉर्मेशन, इसमें बहुत थोड़ी इन्फॉर्मेशन कंटेन करती है बिब्लियोग्राफी। और बिब्लियोग्राफी कंटेन्स मोस्ट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, इसमें जिसमें सोर्सेज 5 से 9 होंगे, और 10 से 12 वाले सोर्सेज में क्या होगा, ऑल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इज़ इंक्लूडेड। तो ये एक चार्ट आप देख सकते हो। फिर आता है रूब्रिक बच्चों के लिए आप बोल सकते हो, तो ये भी देख सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो 1 to 4 सोर्सेज में, मतलब जितने ज़्यादा सोर्सेज होंगे उतने ज़्यादा एक्यूरेसी हमारे पास कम होगी, नो एपरेंट इनएक्यूरेसीज। फिर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी देख सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो
वॉइस वर्ड चॉइस, अगर आपने नहीं करना होगा तो ये आप स्किप कर सकते हो। फिर आता है एडवांटेज ऑफ एनालिटिक रूब्रिक्स। तो इसमें क्या होता है, दे प्रोवाइड यूजफुल फीडबैक टू लर्नर्स ऑन एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, कि जो क्या एरियाज हैं हमारे, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, उससे हमारे को जो फीडबैक मिलता है वो यूजफुल प्रोवाइड होता है। क्राइटेरियन कैन बी वेटेड टू रिफ्लेक्ट द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ ईच डायमेंशन। ठीक है, फिर इसके डिसएडवांटेज क्या है, टेक मोर टाइम टू क्रिएट एंड यूज़, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसको बनाने के लिए और यूज़ करने के लिए। अनलेस ईच पॉइंट्स फॉर ईच क्राइटेरिया इज वेल डिफाइंड, रेटर्स मे नॉट अराइव एट द सेम स्कोर। तो जब तक हम हर एक पॉइंट को क्राइटेरिया के पूरी तरह से डिफाइन नहीं करते, तो जो रेटर्स होगा, जो रेट करेगा इसको, वो एक सेम स्कोर पे नहीं पहुंच पाएगा। फिर आता है होलिस्टिक रूब्रिक, मतलब समग्र रूब्रिक जो होगा। तो इसके एग्जांपल भी क्या है, सबसे पहले एक्सीलेंट रिसर्चर आएगा, फिर गुड, फिर पुअर। एक्सीलेंट में क्या होगा, जिसके पास 10 से 12 सोर्सेज होंगे। नो अपरेंट हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसीज, इसमें इनएक्यूरेसीज कम होती है। जैसे मैंने बताया कि जितने ज़्यादा हमारे पास सोर्सेज होंगे, एक्यूरेसी हमारे पास ज़्यादा होगी, मतलब एक्यूरेट हमारे पास डाटा आएगा। कैन ईजिली टेल विच सोर्स इन्फॉर्मेशन वॉज ड्रॉन फ्रॉम, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें ईजिली पता चल जाता है कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है। ऑल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इज़ इंक्लूडेड, और इसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है रेलिवेंट जो होगी वो इंक्लूडेड होती है। फिर आता है गुड रिसर्चर। ठीक है, पहले आएगा अति उत्तम शोधकर्ता, फिर आप बोल सकते हो अच्छा शोधकर्ता। इंक्लूडेड 5 to 9 सोर्सेज, इसमें 5 से 9 सोर्सेज होंगे। फ्यू इन हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसीज, कैन टेल विद डिफ़िकल्टी, ये मैंने आपको पीछे भी बताया था। फिर पुअर रिसर्चेज, मतलब रिसर्चर्स, मतलब आप बोल सकते हो कि एक एवरेज से नीचे वाला शोधकर्ता, बिलो एवरेज आप बोल सकते हो जिसको। इसमें 1 से 4 सोर्सेज होंगे। लॉट्स ऑफ हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसीज, कैन नॉट टेल विच सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन केम, तो ये भी नहीं बता पाता है ये। फिर इसके एडवांटेजेस क्या है, emphasis on what learner is able to demonstrate rather than what he or she cannot do। तो इसमें क्या है, ये इस पे ज़्यादा बल दिया जाता है कि जो लर्नर है उसको वो क्या डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है, इसके अलावा कि उसने क्या नहीं कर सकता, इसके अलावा इस पे जोर दिया जाता है कि वो डेमोन्स्ट्रेट क्या कर सकता है। सेम टाइम बाय द नंबर ऑफ डिसीजन रेटर्स मेक। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सेम टाइम बाय द नंबर ऑफ डिसीजन, तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ डिसीजन जो है एक ही समय पे बहुत सारे डिसीजन जो रेटर देता है। कैन बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली बाय ट्रेंड रेटर्स, इंक्रीजिंग रिलायबिलिटी। कई बार क्या होता है कि जो हम कंसिस्टेंटली इसको ट्रेंड रेटर जो है वो अप्लाई करते हैं, तो इससे रिलायबिलिटी इसकी बढ़ जाती है। डिसएडवांटेज क्या है, डू नॉट प्रोवाइड स्पेसिफिक फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। तो ये कई बार क्या है, मतलब स्पेसिफिक फीडबैक ये इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं प्रोवाइड कर पाता। क्राइटेरिया कैन नॉट बी वेटेड, इसमें क्राइटेरिया को वेट नहीं किया जा सकता। बिकॉज दे लैक स्पेसिफिक डिटेल्स, दे आर नॉट यूजफुल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक डिटेल नहीं दी जाती कि किस उसमें ये चीज़ असेस किया जाता है और कहाँ कोई कमी रह गई है, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में यूजफुल नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर today. Thank you and stay safe and stay at your home.